नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और जरा सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से बात कर रहे हैं और साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया है। और वहीं टेलीमेडिसिन की सुविधाओं को अपडेट करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पन्ना, सिवनी, देवास के सदस्यों को विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है और कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, इस बात के संकेत नजर आ रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से करें, मीडिया के माध्यम से करें, वीडियो अपलोड करें, धर्मगुरुओं की अपील करवाएं, प्रभावी लोगों की अपील जाए, आपकी अपील सोशल मीडिया पे जाए कि तुरंत ये वैक्सीन लगवाइए। माहौल बनेगा तो बहुत तेजी से ये वैक्सीनेशन हो जाएगा। कल मैं, आप, हम सब किसी न किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, विधायकगण पूरे क्षेत्र में भी घूम सकते हैं, क्या दिक्कत है? बच्चों से मुलाकात ही होगी। बाकी साथी भी, हमारे जिलाध्यक्ष और बाकी साथी भी निकले, बिल्कुल कार्यकर्ता भी निकले। पंचायत स्तर की जो कोविड क्राइसिस कमेटी घर घर से निकाल के स्कूल के सेंटर पर लाए और लगवाए। इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं। संक्रमण रोकने का एक ही तरीका है, आपस में संपर्क कम किया जाए। हम आर्थिक गतिविधियां नहीं रोक रहे हैं, गरीब की रोजी रोटी जाती है, व्यापार बिजनेस जाता है, हम वो चलने देंगे, लेकिन साथ में लोगों की जिंदगी भी खतरे में ना पड़े, ये कोशिश भी हमको करनी है। और इसलिए मास्क जरूर लगाएं, सब भीड़ भरे आयोजन ना हो, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ साफ करते रहें और वैक्सीनेशन करवाइए ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। हम बहुत जल्दी कोरोना के प्रोटोकॉल को भूल गए। अब अभी भी मैं निकल के देखता हूं तो कई लोग बिना मास्क के ही। मैं जनता से भी अपील करता हूं, इस समय मास्क अनिवार्य है, अपने लिए, अपनों के लिए, जिंदगी के लिए। और ये फेस मास्क जरूर पहने, उसको जिंदगी में दिनचर्या का अंग बना लें अभी तो, क्योंकि मास्क नहीं पहनना सामाजिक अपराध है। अपने आप को नहीं, हम दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और इसलिए मास्क जरूर लगाएं, सब भीड़ भरे आयोजन ना हो, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ साफ करते रहें और वैक्सीनेशन करवाइए ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। हम बहुत जल्दी कोरोना के प्रोटोकॉल को भूल गए। अब अभी भी मैं निकल के देखता हूं तो कई लोग बिना मास्क के ही। मैं जनता से भी अपील करता हूं, इस समय मास्क अनिवार्य है, अपने लिए, अपनों के लिए, जिंदगी के लिए। और ये फेस मास्क जरूर पहने, उसको जिंदगी में दिनचर्या का अंग बना लें अभी तो, क्योंकि मास्क नहीं पहनना सामाजिक अपराध है। अपने आप को नहीं, हम दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और इसलिए जो बाकी चीजें हैं, दूरी और बाकी जो मैंने बताई, लेकिन मास्क तो लगाए रखें। दुकानों पे भी पहले हमने किया है, गोले बनाए दुकानों पे, एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक की थोड़ी दूरी रहे, वो भी मास्क लगाए, उनको टोकें, दुकानदार भी मास्क लगाए। मास्क नहीं तो सामान नहीं, मास्क नहीं तो बात नहीं। हमने कई तरह की चीजें, अभियान पहले चलाए, उसको हम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग हमने काढ़ा वगैरह का पहले भी काफी किया है। अब उसके बारे में मैं आवश्यक रूप से नहीं कह रहा, लेकिन इन चीजों का इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोग होता है। व्यायाम, प्राणायाम, ये बड़ा जरूरी है।
हम इससे बिल्कुल बच सकते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के उसकी कोशिश करते रहना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना हो। बाकी सब चीजें मैं नहीं कह रहा, नहीं तो आप कहोगे कि डॉक्टर भी बन गए क्या। लेकिन कई चीजें हम पहले करते रहे। नमकीन, नींबू पानी, छाछ, सूप, नारियल, इसका प्रयोग भी बेहतर होता है। और इसलिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको हम लगातार करते रहें। अब फिर से फिर से मध्य प्रदेश थमने नहीं देना है। काम भी करेंगे और कोविड से भी लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश ने एक अलग मॉडल जन भागीदारी का बनाया है जिसको पूरे देश ने सराहा है। लेकिन वो आपके कारण हुआ है, केवल आपके कारण। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि उस भागीदारी की, जन भागीदारी के मॉडल को फिर से क्रियाशील करके हम लड़ें और जीतें। जीतेंगे, जीतना ही है। अब अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई जानकारी लेना हो, कोई जिज्ञासा हो, तो संक्षेप में हम उसकी चर्चा करेंगे। एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर हम कोरोना की तीसरी लहर को घातक नहीं होने देंगे, अपनी जनता की जिंदगी बचाएंगे, सुरक्षित निकाल के ले जाएंगे। धन्यवाद। भाई साहब, आ चुकी है। आप इन बातों को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीमेडिसिन की सुविधाओं को अपडेट करने पर जोर रहना चाहिए और पन्ना, सिवनी, देवास के सदस्यों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और इस दौरान कोरोना की तीसरी लहर जो आ चुकी है, दस्तक उसकी हो चुकी है, ऐसे में बहुत हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है। तो उन मरीजों को जो इस बीमारी के लक्षण के साथ अगर आता है, विशेषकर पीसीआर उसकी किया तो आवश्यक है, अन्यथा वो वहीं उलझ करके रह जाएगा। दूसरा, हमने जो व्यवस्था पहले दूसरी लहर में जो चाक चौबंद की थी, वो हमको पुनः चालू करने की पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी। जैसे हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने लिया था, हमने आईएमए की मदद ली थी, फिर हमने हमारा जो नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज हमने लिया था, 1000 बेड की व्यवस्था मंदसौर में हमने कर दी थी। अब वेव को देखते हुए 1500 तक हम इसको लक्ष्य को प्राप्त करें। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ब्लॉक स्तर पर भी, जैसे हमारा दलोदा है, दलोदा जैसे बड़े सेंटर को हमको पकड़ना पड़ेगा ताकि आसपास के मरीज वहां आकर के उसका उपचार प्राप्त कर ले। यशपाल जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। व्यवस्थाएं हमको चाक चौबंद रखनी चाहिए, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। मैं सभी मंदसौर के सामाजिक संगठनों को, पत्रकार मित्रों को, सबको धन्यवाद देता हूं। वो आज धर्म गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। उस दिले में उस दिशा में तुरंत अपन काम शुरू करें। धन्यवाद आप। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। विधि साहब भाई साहब प्रणाम। माधव मारू बोल रहा हूँ। हाँ माधव जी बोलिए। फिर एक जी भाई साहब, मेरा एक निवेदन था कि अभी मलमास चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन अभी नहीं है, और अभी से हम अपन उनकी संख्या सीमित करना शुरू करें। क्योंकि हम संख्या सीमित नहीं करेंगे तो जब एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट में हम संख्या सीमित करते हैं तब दिक्कतें खड़ी होती है। हम एक स्लेब बना लें कि हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे, उसके हिसाब से हमारी ये संख्या की अनुमति की कम होती जाएगी। हम एक पूरी एक स्लेब बना लें, उससे हमें ये आराम रहेगा कि बाद में रोज रोज हमें ये सब चीजें रिवाइज नहीं करना पड़ेगी। तो एक नंबर्स के हिसाब से, कोविड पेशेंट के हिसाब से हम अपना एक स्लेब तैयार कर लें और उस हिसाब से इसको अभी से रोकना शुरू करें धीरे धीरे, ताकि लोगों की हैबिट में भी आ जाएगा और बाद में एकदम आक्रोश नहीं बढ़े कि एकदम अचानक रोक दिया, एकदम अचानक ये हो गया, हमने व्यवस्था कर ली थी। तो लोग उसके हिसाब से आगे सारी तैयारियां उसी हिसाब से करेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है माधव जी, आपका सुझाव नोट किया है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। निवेदन मुझे भी करना है। भाई साहब ग्वालियर से मदन कुशवाहा। हाँ कुशवाहा जी, ग्वालियर से पहले। भाई साहब पहले तो नई साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और दो लहर में जिस तरीके से फतेह पाई आपके नेतृत्व में, पुणे से हम तीसरी लहर पर भी फतेह पाएंगे।
थोड़ा सा ये आग्रह कर रहा था वैसे, जैसे लोकल स्तर पे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है तो हम लोग किसी कोई ऐसे आयोजन कोई होते हैं बड़े बड़े आयोजन, तो उस पर हम लोग फैसला ले सकते हैं जिला प्रशासन के माध्यम से। बिल्कुल, जिला प्रशासन प्रभारी मंत्री मिलके आप लोग फैसला कर सकते हैं। धन्यवाद। वैसे एक निवेदन मुझे भी करना था। हाँ, कृष्णा गौर जी, फिर राकेश यादव जी। जी, मैं सब निवेदन ये कर रही थी कि जैसा अभी प्रेजेंटेशन हुआ कि ग्राफ लगातार कोविड संक्रमितों का बढ़ रहा है, जब बाकी सब चीज तो ठीक है, हमें संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए आयोजनों पे, बड़े आयोजनों पे, भीड़ वाले आयोजन पे। धार्मिक आयोजन भी बहुत संख्या में हो रहा है, बहुत भीड़ आ रही है उसमें भी, और मेलों वगैरह पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में तो वैसे अपन कर ही सकते हैं कम से कम। अच्छा, दूसरा सुझाव ये था कि जो कल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, उसमें एक तो सूची जनप्रतिनिधियों को मिल जाए किन किन स्कूलों में प्राथमिक चरण में हो रहा है, और उसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित हो जाए कि उन वहाँ जहाँ स्कूलों में हो रहा है वहाँ पर वैक्सीन की कमी ना पड़े, ताकि पेरेंट्स या बच्चे परेशान ना हो। वैक्सीन पर्याप्त। एक तो नमस्कार। सभी एक मिनट, सभी कलेक्टर्स को जिला केंद्रों की सूची पता है, जिले में कौन कौन से स्कूल्स है, तो सारे विधायक और सांसदों को और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के बाकी भी जो गैर राजनीतिक सदस्य उनको भी दे दें आप, ताकि सबको पता रहे कि कहां कहां टीकाकरण होता है। जिले वेबसाइट पे भी डाल दें आप, और इनको तो वैसे भी दे सकते हैं कि ये आपके सेंटर हैं, ये आप जरूर कर लें। बाकी आयोजनों के बारे में आपने सुझाव दिए, इसमें लगनी है कोवैक्सीन, अभी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद, वो आती जाएगी, और मुझे लगता है कोई चैलेंज नहीं है हमारे सामने। भाई साहब नमस्कार। जी भाई साहब प्रणाम। यादव, इसके बाद जी भाई साहब प्रणाम। रतलाम राजेंद्र पांडे। हाँ, राजेंद्र पांडे। हाँ, राजेंद्र प्रणाम। राकेश यादव बोला था विदिशा था भाई साहब। पहले राकेश यादव विदिशा, फिर राजेंद्र पांडे जी रतलाम। जी भाई साहब प्रणाम। राकेश यादव बोला था। हाँ। भाई साहब इतना निवेदन था, मेले जो लग रहे हैं हमारे विदिशा में, और 15 तारीख को संक्रांत है, तो छोटे छोटे मेले बहुत बनाएंगे, उसमें कोई गाइडलाइन अगर हमको मिल जाती तो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट बैठ के वो निर्णय कर लेते। ठीक है, इसकी गाइडलाइन बनाते हैं और आपके पास भेजते हैं। राजेंद्र पांडे जी। नमस्कार साहब, सीतासरण शर्मा होशंगाबाद से। हाँ, राजेंद्र पांडे, सीतासरण शर्मा जी होशंगाबाद। सीटी स्कैन आ जाए राजेंद्र पांडे। प्रथम तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, और आप जो प्रभु से कामना करके आए हैं पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य की, वो आपकी कामना पूर्ण हो, क्योंकि आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से विगत समय में भी काफी नियंत्रण किया गया था। यहाँ रतलाम जिले की माननीय कलेक्टर महोदय ने कल ही बैठक आयोजित कर ली थी जिला क्राइसिस कमेटी की, और लगभग सारे बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करते हुए रतलाम नगर से लेकर के संपूर्ण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। एक आग्रह है इसमें भाई साहब कि ये जो अभी नौजवान बच्चों का जो कल से वैक्सीनेशन किया जाना है, हम भी सभी स्कूलों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो 15 वर्ष से कम आयु के हैं या 8वीं कक्षा से कम क्लासेस वाले हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किया जाना चाहिए भाई साहब, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक 13 वर्ष की बिटिया पॉजिटिव आई है आज ही पहला केस हमारे जिले में जावरा से आया है। तो ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है, थोड़ा उसके लिए आग्रह था। दूसरा निवेदन करना चाहता था कि आपने ऑक्सीजन प्लांट तो लगभग स्थान पे कर दिए हैं, आपके आशीर्वाद से आपने लोकार्पण किया था जावरा में, 1 की बजाय 2 हो गए हैं, लेकिन रतलाम जिले में सीटी स्कैन मशीन की निश्चित रूप से कमी है। यहाँ पर आपने जिला मुख्यालय पर तो उपलब्ध कराई, लेकिन मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय राजस्थान लगा होने की वजह से यहाँ पर धार जिले का भी और बदनावर का भी और आसपास के मंदसौर नीमच जिले का भी दबाव काफी बना रहता है। एक सीटी स्कैन मशीन हमें और उपलब्ध कराई जाए जिला मुख्यालय पर भी, और इसी के साथ में जावरा के लिए आपने समय यस किया था कि जावरा में आप एक सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वहां पर ताल, आलोड, बड़ावदा और पिपलोदा ये बड़े केंद्र वहां पर लगते हैं, तो लगभग जिले जैसा भार वहां पर रहता है। खाचरोद, नागदा के भी लोग वहां पर पहुंच थोड़ा संक्षिप्त करेंगे राजेंद्र जी, मैं आपका भाव समझ गया।
सिटी स्कैन मशीन हमारे यहाँ विदेश से ही आती है और वो लगातार आपूर्ति की अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 29 हमारे यहाँ हो गई है, बाकी के प्रयास जारी है, इसको नोट किया हुआ है, यथासंभव प्रयास करेंगे। अशोकनगर से माननीय मुख्यमंत्री एक मिनट में साहब, हाँ, उमेश रघुवंशी माननीय मुख्यमंत्री जी शिवपुरी से एक दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र पांडे के बाद डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी हो गए बोलो आ रही हो मशीन शिवपुरी से राजेंद्र पांडे जी बात पूरी करें जल्दी। अपना तो हो गया। एक सीटी स्कैन मशीन के बारे में सुझाव आया था भाई साहब कि संभवतः 28 फिल्मों वाली और 32 फिल्मों वाली रहती है, लेकिन लगभग 128 फिल्मों वाली मैं अगर आपसे होती फोन है। पे बात कर लूंगा, आपसे फोन पे बात करके जानकारी ले लूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खरगोन से बाबूलाल महाजन बोल रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोकनगर से उमेश रघुवंशी निवेदन कर रहा हूँ। डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी औरंगाबाद से मैंने नाम लिया। जी नमस्कार सर, जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अच्छी आप। सब ये मेलों के बारे में अभी फरवरी में हमारे यहाँ शिवरात्रि का पचमढ़ी में, रामजी बाबा का होशंगाबाद में और नर्मदा जयंती के बड़े कार्यक्रम होंगे, तो कोई निर्णय सरकार करेगी बाद में या अभी कुछ निर्णय हो सकता है क्या? इसमें विषय आ गया है, एक बार संपूर्ण विचार करके और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी चर्चा कर ले, हम लोग आपस में बैठ के कर लेंगे अभी अपन। नर्मदा जयंती उमेश रघुवंशी बोल रहा था भाई साहब होने के विषय में कोई समय माननीय मुख्यमंत्री माननीय की बात हो जाए, अपन बैठेंगे, आप चिंता नहीं करें। भाई साहब शिवपुरी से डॉक्टर साहब बात पूरी कर ले, मैं जवाब भी दे दूँ। भाई साहब श्योपुर से कैलाश गुप्ता बोल रहा हूँ। सब बाजार बंद होने के विषय में तो कोई निर्णय अभी नहीं होगा, जल्दी बंद अभी नहीं हुआ, आपको जैसे ही कोई फैसला होता है समग्र रूप से करके आपको अवगत कराएंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, अशोकनगर। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री अशोकनगर से उमेश रघुवंशी निवेदन कर रहा था। बोलिए उमेश। माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहा था अपने यहाँ सीटी स्कैन आपके आशीर्वाद से आ गई थी, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाई। सीएमएच साहब यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है, आधा सामान आ गया और आधा सामान नहीं आ पाया, तो उसको शीघ्रता से करवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है उमेश जी, बात नोट कर ली है। अब राजू भाई साहब गोपीलाल बोल रहे हूँ गुना से, राजू शिवपुरी। तो सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, इस बात को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने लगातार अलग अलग जिलों के अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं, कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से आपको आगे जो चीजें हैं, व्यवस्थाएं आपको कैसे तय करनी है, इन सभी बातों पर उन्होंने लगातार जिक्र किया है। कोरोना की जो अगली लहर है, भारत के अंदर तीसरी लहर का जो अंदेशा है, जिसके लिए लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है और बहुत तेजी के साथ जो संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, एक बड़े खतरे के तौर पर है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसको तीसरी लहर का आगमन भी कहा है कि तीसरी लहर की जो आहट है वो अब शुरू हो चुकी है और पन्ना, सिवनी, देवास के सदस्यों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा भी गया है। और ऐसे में अस्पतालों के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि आप ये तय कर लें कि कहीं पर भी कोई कमी ना रहे, क्योंकि हमने जब देखा दूसरी लहर के दौरान कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर के बड़ा संकट और बड़ा सवाल बार बार उठाया गया, तो आगे आने वाले समय में कहीं पर भी ऐसा ना देखने को मिले, कहीं ये शिकायत ना मिले कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, तो इन सभी चीजों को आपको पहले से ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। आप इसकी जो जिम्मेदारी है वो जिला स्तर पर दी गई है और अगर किसी जिले के अंदर अधिकारियों के द्वारा कुछ और एडवांस में कुछ एहतियाती कदम उठाने के लिए उनकी कोशिश है तो वो इस पर भी कदम उठा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जरूर जन भागीदारिता के साथ लोगों के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा भी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए भी इसमें कोशिश होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन के पास भी है, प्रशासनिक स्तर पर भी है। वैक्सीनेशन के बाद ही हम चैन से सांस लेंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा है और इसका मतलब इस बात से भी नजर आता है कि बार बार जो वैक्सीनेशन की प्रक्रियाओं को जोर देना और बहुत हद तक जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है ये मान करके चलना कि वो कुछ बाकी लोगों से ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, तो इसलिए वैक्सीन बड़ी जरूरी है। इसी को लेकर के
बहुत हद तक फोकस भी किया जा रहा है कि लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और इसकी ये कोशिश भी है। मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर के नजर बनाए हुए हैं। तो जन भागीदारी के मॉडल पर काम करेंगे और जनता का इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। जनता का साथ इसमें मिलना बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए मुख्यमंत्री की एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब इसमें अलग अलग जिलों के अधिकारी जुड़ रहे हैं तो उसमें सभी चीजों को इसमें जोड़ा जा रहा है। और चलिए रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभु पटेरिया जी, सबसे पहले क्योंकि मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक कर रहे हैं उसमें जाहिर तौर पर आने वाले बड़े संकट से पहले ही तैयारियों को मुकम्मल कर लेना है। ये मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोगों के सहयोग के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर के अलग अलग जिलों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या कि टीकाकरण बड़ा जरूरी है, ये भी लोगों को समझाना है, अधिकारियों को इस बात को सुनिश्चित कर लेना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले जो हमने गलतियां की हैं उनसे हमें सीख लेनी है। जैसे कि ऑक्सीजन किल्लत को लेकर के बड़ा सवाल उठा था, बेड्स की कमी को लेकर के बार बार बातें सामने आ रही थी, शिकायतें इसको लेकर के की गई थी। ऐसी चीजें ना आए, सबसे पहले इन सभी चीजों को आपको दुरुस्त कर लेना चाहिए। जैसा हमने देखा है, अभी मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेना, मध्य प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो जन भागीदारी का ये फार्मूला अपनाया था कि अपने गांव का निर्णय गांव का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो ले, कस्बे का निर्णय कस्बे का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ले। बड़े शहरों को में भी वैसी व्यवस्था की गई, प्रदेश स्तर पर भी वैसी व्यवस्था की। तो उसी व्यवस्था को फिर से एक्टिवेट करने के लिए आज मुख्यमंत्री ने ये बैठक ली है और वाकई स्थिति चिंताजनक दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री ने कल भी कहा था, आज भी कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, ओमिक्रॉन भी मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे के दौरान में सरकार अपनी व्यवस्थाओं को देख रही है। ऑक्सीजन प्लांट जो लगे हैं जिलों में उनका 2-2 बार निरीक्षण हो चुका है। आज की बैठक में यह जरूर तय किया गया है कि जो जिला अस्पताल है छोटे जिलों के, वहां छोटे ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाए। टेलीमेडिसिन सुविधाओं का लागू करने की बात की गई है। होम आइसोलेशन में रखने की बात की गई, क्योंकि जिनको वैक्सीन लग चुका है, प्रदेश में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डोज लग चुके हैं वैक्सीन के, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो उनको दोनों वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। तो ऐसे में गंभीर बीमारी का खतरा कम है, मामूली संक्रमण की बातें ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अभी तक के जो अनुभव है उसके आधार पर यही कहा जा रहा है कि लोग पहले होम आइसोलेशन में रहें। यदि होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है तो हर जिले में इसके लिए कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे और स्थिति फिर भी नहीं संभलती है तो फिर अस्पताल में भेजा जाए। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही। दवाइयों का पर्याप्त बंदोबस्त किया जा रहा है कि लोगों को यदि तुरंत दवाइयां पहुंच जाए। मॉनिटरिंग की व्यवस्था पहले जो थी उसको लागू की जा रही है। पहले ये था कि दिन में 2 बार बात होती थी मरीज से जो होम आइसोलेशन में रहते थे, अभी शुरुआत में 1 बार बात करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। और जिलों के साथ जैसा अभी हम देख रहे थे, मुख्यमंत्री जिले में जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं उनसे भी चर्चा कर रहे थे। जैसे राजन पांडे जो विधायक हैं रतलाम जिले के, उनने जावरा का मामला उठाया था कि वहां पे एक 13 साल की बच्ची को कोरोना हो गया है, तो बच्चों की वैक्सीनेशन बिल्कुल, और इन्हीं चीजों को समझाते हुए बताते हुए मुख्यमंत्री तक भी ये जानकारी पहुंचाई गई है। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ और जानकारी जनता तक पहुंचाई गई है। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।